हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टॉपिक हिस्ट्री। आज हम आपको लिए लेके आए हैं 28/11/2023 का जो है पेपर आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जो झारखंड इंस्ट्रक्टर में एग्ज़ाम हुआ था। झारखंड इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम हुआ था, ITI अनुदेशक। देखिए किस तरह का जो है क्वेश्चन आया हुआ था। जो लोग झारखंड इंस्ट्रक्टर की एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग ज़रूर मिला ले। जो बच्चे नए हैं वो जो नए क्वेश्चनों को देख पा रहे हैं इसमें, उनको नोट कर ले ज़रूर। ये हमें जयंत गिरी ने ही भेजा है। जयंत गिरी, उनको भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 28 तारीख का पेपर उन्होंने भेजा है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक और अपना कमेंट जरूर लिखें कि हाँ सर हमने आपको सेंड किया था। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण न्यूमेटिक प्रणाली से संबंधित है। न्यूमेटिक प्रणाली से कौन सा संबंधित है, तो वह है केवल FRL यूनिट और केवल वायु संपीड़ित यूनिट। दोनों जो है कौन सी प्रणाली है, न्यूमेट्रिक प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को काटने के लिए कटिंग एंगल कौन सा है। इसके पेपर 29 वाला अगर आप पेपर देखे होंगे तो उसमें भी हमने बताया है एल्युमिनियम काटने के लिए चिपिंग एंगल जो होता है 30 डिग्री होता है। यही माइंड स्टील के लिए चिपिंग एंगल पूछता है तो आप 55 डिग्री मानते हैं। कास्ट आयरन के लिए पूछता है तो वहाँ जो है आप जो है 60 डिग्री मानते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप जो है लाइक ज़रूर करें। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एरो हेड की लंबाई स्प्रेड से लगभग गुना अधिक होना चाहिए, तो वह जो होता है 3:3 होता है। यह जो अगर बात की जाए तो 1:3 में जो है तीर का डायमेंशनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोच, घिसाव, अपघर्षण और भेदन को सहने की धातु की क्षमता माप को कहा जाता है, तो वह जो कहा जाता है कठोरता कहा जाता है। क्या कहलाता है, कठोरता कहलाता है। तन्यता क्या है, तन्यता की चर्चा कर लेते हैं। तन्यता क्या है, डक्टिलिटी, इंग्लिश में डक्टिलिटी बोलते हैं हम। धातु का वह गुण जिसे खींच कर तार बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। भंगुरता क्या है, धातु का वह गुण जिसे चोट मारने पर वह पूरा चूर चूर हो जाता है, वह गुण क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी का सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता है स्प्रिंग। धातु का वह गुण जिस पर प्रेशर डालने पर वह अपनी अवस्था बदल लेता है तथा प्रेशर हटाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी का सबसे अच्छा उदाहरण होता है स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड आमतौर पर से बने होते हैं, तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी को मालूम है। उच्च गति स्टील के बने होते हैं, मतलब हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंटर पंच का जमीनी बिंदु लगभग होता है पॉइंट ग्राउंड, है ना। तो ये जो नए बच्चे देते हैं ना एग्जाम, कभी कभी जो बच्चे एक्सपीरियंसेबल नहीं होते वो कंफ्यूज करने लगते, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सब चीज़ वही लिखते हैं। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल जो होता है 90 डिग्री। यहाँ पंच आया है, एक बार पंच पे चर्चा कर लेते हैं। डॉट पंच पूछता है तो वो हो जाता है 60 डिग्री। प्रिक पंच पूछता है तो वो हो जाता है 30 डिग्री। ये तीनों पंच जो है हमेशा मुँह जो है नहीं याद होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट पिन का उपयोग डैश में लॉकिंग के उद्देश्य से किया जाता है। स्प्लिट पिन का उपयोग किस में किया जाता है, कैस्टल नट में। किस में किया जाता है, कैस्टल नट में। यह जो होता है ऊपर में जो है खांचा खड़ा होता है। स्प्लिट पिन होता है क्या है, जिसको हम गांव देहात में आम भाषा में चीरा पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीरा पिन है, वही है स्प्लिट पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु मिश्र धातु है। निम्नलिखित से कौन सा लौह धातु क्या है, मिश्र धातु। वह है ढलवा लोहा और इस्पात स्टील दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल किसका एसआई यूनिट है, तो जूल जो है वर्क और ऊर्जा दोनों की एसआई यूनिट है। किसका एसआई यूनिट है, वर्क और ऊर्जा दोनों की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, तो यह होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह क्वेश्चन जो है 29 तारीख को भी पूछा गया था। ग्रेड 1, यहाँ जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेड 1 स्लिप गेज का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो वह जो होता है ऑप्शन बी, निरीक्षण के लिए उपकरण कक्ष। यहाँ इंग्लिश जरूर ध्यान दीजिएगा, टूल रूम ऑफ इंस्पेक्शन। ये देखिएगा यहाँ 00 पूछता तो आपको ज्ञात होना चाहिए उस
का प्रयोग जो होता है कैलिब्रेशन के लिए पूछता है, कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है। आई जो होता है इंस्पेक्शन के लिए, आई टूल रूम में प्रयोग होता है, आई टूल रूम में प्रयोग होता है। और डबल जो डबल सिंबल होता है वो जो होता है वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है उसी स्लिप गेज का। नहीं, ट्विस्ट ड्रिल का पदार्थ सामान्यतः होता है, ट्विस्ट ड्रिल किस धातु का बना होता है तो वह होता है HSS मतलब हाई स्पीड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बेंच वाइस की बॉडी ज़्यादातर किससे बनी होती है? बेंच वाइस की बॉडी जो होती है ज़्यादातर जो होते हैं ढलवा लोहे की बनी होती है, लगभग सभी मित्र ने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पावर सॉ नहीं है? कौन सा पावर सॉ नहीं है? तो कोपिंग सॉ का नाम आपने सुना ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोपिंग सॉ जो होगा पावर सॉ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ में पार्टिंग ऑपरेशन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। लेथ में पार्टिंग ऑपरेशन का प्रयोग होता है वर्कपीस को कट ऑफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने ऑप्शन कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे कट ऑफ बनाया जा सके कि आखिरकार झारखंड इंस्ट्रक्टर ITI अनुदेशक की कट ऑफ क्या रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी हल्की चांदी जैसी सफ़ेद कठोर चमकदार धातु है? वह जो है टाइटेनियम होती है। क्या होती है भैया? टाइटेनियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापन उपकरण है? अप्रत्यक्ष मापी टूल्स कौन सा है? वह है इनसाइड कैलिपर। अप्रत्यक्ष मापी वह टूल जो डायरेक्ट मेजरिंग ना लिया जा सके वो कहलाता है अप्रत्यक्ष मापी। प्रत्यक्ष मापी वह टूल्स जो है डायरेक्ट मेजर किया जा सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल वेव प्रोटेक्टर, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर है, सॉरी आउटसाइड कैलिपर अगर होगा तो अप्रत्यक्ष मापी। ड्रिल स्लीव का उपयोग तब किया जाता है जब ड्रिल का टेपर सैंक होता है। ए मशीन स्पिंडल से छोटा। क्या होता है? मशीन स्पिंडल से छोटा होता है। यही पूछ देता कि ड्रिल सॉकेट का उपयोग कब किया जाता है? ड्रिल सॉकेट का उपयोग जो होता है मशीन स्पिंडल से ड्रिल बिट का साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट टेपर। मोस्ट टेपर की बात करते हैं तो मोस्ट टेपर जो होता है मोस्ट टेपर 0 से 7 होता है। मोस्ट टेपर क्या होता है? 0 से 7 होता है। वही पूछ देता है आपसे जर्नो टेपर का कितना होता है तो वह जो होता है 1 से 20 नंबर तक होता है। ब्राउन शार्प टेपर अगर पूछ दिया जाता तो वह जो होता है 1:18 मतलब 1 से 18 होता है, अनुपात नहीं होता है, सॉरी 1 से 18 नंबर तक जो होता है ब्राउन नॉन शार्प टेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 90 डिग्री के कोण पर मशीनीकृत 2 प्लेटों से बने होते हैं। 90 डिग्री के कोण पर मशीनीकृत 2 प्लेटों से बने होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? कोणीय प्लेट, मतलब इंग्लिश में समझिए एंगल प्लेट बना होता है 90 डिग्री कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51A 36L 5V23 के रूप में निर्देशित ग्राइंडिंग व्हील डैश रेनू के आकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह क्या है? यहाँ पूछा गया है ग्रेन साइज किसका है? ग्रेन साइज। ग्रेन साइज जो होता है यह जो है किस ग्रेन में आता है? तो वह जो होता है मध्यम ग्रेन है। क्या है? मध्यम ग्रेन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बनाने के लिए बेंड स्निप का उपयोग किया जाता है। बेंड स्निप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्कुलर कट बनाने का। किसका उपयोग किया जाता है? बेंड स्निप सर्कुलर कट करने के लिए जो होता है बेंड स्निप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूज रनिंग फिट। लूज रनिंग फिट जो होता है डैश एक उदाहरण है, वह किसका उदाहरण है? क्लियरेंस फिट का उदाहरण। लूज रनिंग फिट किसका उदाहरण है? क्लियरेंस फिट का उदाहरण। क्लियरेंस फिट का उदाहरण और भी होते हैं, स्लाइडिंग फिट होता है, रनिंग फिट होता है, ये सभी किसके उदाहरण है? क्लियरेंस फिट का। इंटरफेरेंस फिट के उदाहरण क्या है? बैलगाड़ी के पहिए पर रिम लगाना। ट्रांजिशन फिट के उदाहरण की बात की जाए तो रिंगिंग फिट होता है, पुश फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक प्लग गेज में जिसमें इसके एक ही छोर पर गो और नो गो आकार होते हैं उसे प्लग गेज कहा जाता है। कौन सा प्लग गेज आता है? तो वह जो होता है प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहा जाता है। हिंदी से थोड़ा इंग्लिश आसान होता है, अगर क्वेश्चन बना रहे हैं टेट तो इंग्लिश भी जरूर देखा कीजिए।
ब्रेजिंग आमतौर पर किया जाता है, ब्रेजिंग जो किया जाता है 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किया जाता है। यही सोल्डरिंग कहता तो हो जाता है 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्टर्ड फाइल में प्रति इंच लगभग दांत होते हैं। बस्टर्ड फाइल में प्रति इंच जो दांत होते हैं 30 दांत होते हैं। प्रति इंच कितने दांत होते हैं? 30 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शीट मेटल आमतौर पर डैश से कम की विभिन्न मोटाई की चादरों की लुढ़कार धातुओं और मिश्र धातुओं पर लागू होती है। वह जो होते हैं 6 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े वृत्त बनाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? वह जो होता है ट्रेमर। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यही क्वेश्चन पूछा गया था 29 तारीख के एग्जाम में। 29 तारीख के में पूछा गया था कि ट्रेमल को बड़े वृत्त बनाने के लिए कौन से कंपास का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ दिया गया था ऑप्शन में बीम कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के लिए अनुशंसित ड्रिल बिंदु कौन होता है? वह जो होता है 118 डिग्री होता है। कितना होता है? 118 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नहीं है? तो यह जो ऊष्मा उपचार प्रक्रिया नहीं है तो स्क्रैपिंग जो होता है ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया नहीं है। एनीलिंग ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजिंग है और टेम्परिंग है। नाम देख के भी आपको याद आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण टूल अपघर्षक रेणु से बना है? वह जो होता है डी, ग्राइंडिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड में आसन दांतों के बीच की दूरी को कहा जाता है। वह क्या कहते हैं? एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी क्या कहलाती है? हेक्सा ब्लेड में पिच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग बाह्य व्यास के संकीर्णता को जांच करने के लिए किया जाता है? तो वह जो होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। यहाँ क्या हो जाएगा? डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? वह जो होता है टीआईजी वेल्डिंग में। किसका में? टीआईजी वेल्डिंग में किया जाता है। वी ब्लॉक के ग्रेड में उपलब्ध है। वी ब्लॉक कौन से ग्रेड में होता है? तो वह जो होता है ए और बी ग्रेड में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट, समानांतर पट्टी वेल्डेड जोड़ पैरेलल फ्लैट वेल्डेड ज्वाइंट का डिजाइन किसके आधार पर किया जाता है? तो वह जो किया जाता है अपरूपण सामर्थ्य के आधार पर किया जाता है, शियर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध ठोस सनह है? अर्ध ठोस सनह क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। मैंने अर्ध ठोस सनह की बात की जाए तो ग्रेफाइट हो जाएगा। सॉलिड लुब्रिकेंट की बात की जाए तो वह जो होता है मिस्टेक कर रहे हैं, अर्ध ठोस का है तो ग्रीज हो जाता है। सी ऑप्शन सही है हमारा। और यही कहा था सॉलिड लुब्रिकेंट तो वह जो होता है ग्रेफाइट होता है। देखिए कुछ चीज़ों के अभी नया होने के कारण टूटियाँ हो रही है तो उसको माफ़ कीजिएगा और आगे बढ़िएगा और एक से एक चीज़ों को हम लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अलौह धातु में सोने के जैसा चमकीला दिखावट होता है? सोने की जैसा चमकीला दिखावट होता है वह जो होता है पीतल। किस में होता है? पीतल में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक गोल पाइप के सिरे के चारों ओर धातु की एक पट्टी बढ़ाने की प्रक्रिया होती है तो वह जो होती है बीडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बीडिंग। जो क्वेश्चन नया मिले उसे लिख लिया कीजिए। प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए क्या दर्शाता है? एयरवे को दर्शाता है। ABC में ए क्या दर्शाता है? एयरवे को दर्शाता है। ए इसका फुल फॉर्म होता है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अग्नि की किस वर्ग क्लास में धातु शामिल है? किस वर्ग में धातु से लगी आग होती है? तो वह जो होती है क्लास डी में। किस में होती है? क्लास डी में। क्लास ए फायर में बात की जाए तो सॉलिड गत्ता चारकोल लकड़ी से लगे आग किस में आते हैं? क्लास ए में आते हैं। क्लास बी की बात की जाए तो जितने भी पेट्रोलियम गैस है जैसे लिक्विड
लिक्विड से लगी, सॉरी गैस नहीं, लिक्विड से लगी आग जो होती है क्लास बी में आती है। और यही बात की जाए क्लास सी की, तो जितना भी गैस से लगा आग होता है वह जो होता है क्लास सी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर से सही ढंग से पढ़ा जा सकता है क्या कहलाता है? वह जो कहलाता है अल्पतांक मांग कहलाता है, मतलब इंग्लिश में कहिए तो लिस्ट काउंट। न्यूनतम माप क्या होता है? लिस्ट काउंट ही होता है ना। सेलेक्ट बॉन्ड को चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। सेलेक्ट बॉन्ड को ई से दर्शाया जाता है, सेलेक्ट बॉन्ड को ई से दर्शाया जाता है और एजेनाइंड बॉन्ड को बी से दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिलिंग मशीन का उपयोग छेद का ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है जहां बिजली उपलब्ध नहीं होता है? तो जहां बिजली उपलब्ध नहीं होता है वहां जो होता है रैचेट ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। रैचेट ड्रिल मशीन का उपयोग अधिकतर आपसे पूछे कि कहाँ किया जाता है, तो वह जो होता है रेलवे लाइन के पट्टियों में होल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कपीस का क्या होगा यदि स्प्लिट गेज का पैक की ऊंचाई 50 मिलीमीटर तथा साइन बार का आकार 100 मिलीमीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम अगले पार्ट बी में जो हम इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में आप बना के हमें सेंड करें कमेंट में, नहीं तो हम पार्ट बी इसका जो पेपर बनेगा उसमें हम आपको सॉल्व करके ज़रूर दिखाएंगे। निम्नलिखित में से किसे श्रमिक कर्मशाला में सुरक्षात्मक पहनाव माना जाता है? तो वह जो होता है, ये सभी जो है सही है। क्या है? वह सभी जो है सभी सही है। वर्कशॉप में जाने के लिए सेफ्टी के लिए तो हेलमेट पहनना भी जरूरी है, जूते पहनना भी जरूरी है, काला चश्मा भी पहनना जरूरी है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति से झाग रेत आदि के साथ कवर करके अलग करने की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। तो यह जो कहलाती है रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? समादरिंग कहलाती है, इंग्लिश में कहते हैं स्मोथरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है, एसिटिलीन गैस बनाई जाती है। तो यह जो होता है एसिटिलीन गैस जो है कैल्शियम कार्बाइड से बनाई जाती है। एसिटिलीन गैस किससे बनाई जाती है? कैल्शियम कार्बाइड से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ब्रेजिंग में उपयोग किए जाने वाला स्प्लिटर किमिस से धातु होती है? तो वह जो होती है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, मतलब पीतल का रॉड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वलनशील द्रवीभूत ठोसों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो अभी ये बता दिए कि द्रव से लगी आग किस में होता है? क्लास बी फायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्षर बी द्वारा निर्देशित ड्रिल का व्यास लगभग होता है। तो यह जो होता है 6.045 होता है, 6.045 इसका सही आंसर हो जाता है। यही पूछा था, इसके पहले भी पूछा था कि ए साइज़ का कितना होता है और जेड साइज़ का कितना होता है। तो अगर आपको मालूम है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ए साइज़ का लेटर, और यही पूछ देता है कि ए से जेड साइज जो है लेटर के अनुसार मिलता है। ये जो 26 नंबर में मिलता है, टोटल 26 होते हैं। ए साइज सबसे छोटा होता है और जेड साइज सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मुख्य स्केल विभाजन अंशांकित होते हैं? तो वह जो होता है बीम पे। ये भी 29 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फ्लेयरिंग उपकरण निम्न में से किससे संबंधित है? यह जो है पाइप फिटिंग से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? पाइप फिटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कुछ हद तक कैंची से मिलता जुलता है? तो वह जो होता है सिनिप होता है। क्या होता है? सिनिप जो होता है कैंची से ठीक कैंची के समान होता है। इसका उपयोग सीट को काटने के लिए किया जाता है, पतली सीट को। वर्नियर हाइट गेज के साथ
चिन्हांकन मार्किंग करते समय वर्कपीस एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में सामान्यतः होता है, डैश में होता है, तो वह जो होता है एक एंगल प्लेट द्वारा समर्थित होता है। वर्क प्लेट पे जॉब जो है किसके सहारे रखते हैं, तो वह जो होता है एंगल प्लेट के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्ध रूप आप भी जानते हैं, देखिए गढ़ा लोहा, हिंदी में गढ़ा लोहा, इंग्लिश देखिएगा रॉट आया, तो इंग्लिश में थोड़ा देखना बहुत जरूरी होता है अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार द्वारा निर्देशित किया जाता है। साइन बार किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? दो रोलर्स के बीच के केंद्र से केंद्र की दूरी जो होता है साइन बार क्या बताता है? लंबाई को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु के निचले फलक और कटिंग किनारे से निकालने वाली कार्य सतह की स्पर्श रेखा के बीच का कोण डैश है, वह जो होता है क्लियरेंस कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लियरेंस कोण कहलाता है। एक ही क्वेश्चन को अगर क्लियर करें तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखिएगा आज का हमारा, देखिए निम्नलिखित में से किस फाइल में केवल नीचे के फलक पर दांतों के साथ आयताकार आकार होता है, तो वह जो होता है टिंकर फाइल होता है। टिंकर फाइल जो होता है नीचे की तरफ जो होता है आयताकार आकार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 60 क्वेश्चन अगले पार्ट बी में मिलेगा। अगर कुछ त्रुटियाँ हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा, अगली बार हम जरूर सुधारेंगे। क्वेश्चन में वही केवल नया वीडियो बन रहा है और वीडियो बनाने का थोड़ा एक्सपीरियंस कम होने के कारण जो है कुछ त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप साथ दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही हमारा ऐप भी दुरुस्त हो जाएगा, आप वहां से टेस्ट दे पाइएगा। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से हेक्सा ब्लेड की कौन सी विशेषता खोखले खंडों और पतली दीवार वाली ट्यूब को काटने के लिए किया जाता है, तो वह जो होता है 24 टीपीआई होता है। कितना टीपीआई होता है? पतली ट्यूब को काटने के लिए पिच पूछ दे तो 0.8 mm। कितना होता है? 0.8 mm। अगर यह जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।